हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ही इज़ कमिंग टू मी। ये एक थाई बीएल ड्रामा है और इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं। ये एक घोस्ट और ह्यूमन की लव स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल ही इज़ कमिंग टू मी के एपिसोड 1 के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी की शुरुआत होती है मैस के बर्थडे से, और वो भी 1997 में। मैस अपने रूम में कानों में हेडफोन्स लगा कर बैठा हुआ होता है और इधर कुछ लोग बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मैस को अजीब सा फील होने लगता है तो अपने ड्रॉअर में अपनी दवाई खोजने लगता है, पर उसे दवाई कहीं भी नहीं मिलती है। और तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है वहीं पर, और उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट यानी 2000 पे आती है, जहाँ पे मैस ये सब सपना देख रहा होता है। तभी मैस की नींद खुल जाती है। मैस कहता है, मेरी स्टोरी काफ़ी सिंपल है, मेरी हार्ट बीट रुक गई और मैं मर गया। मैस कहता है, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि एक भूत सपना कैसे देख सकता है, लेकिन मुझे भी ये मेरे डेथ के बाद ही पता चला है। मैस कहता है, मुझे ये सपना 3 सालों से आ रहा है और ये सपना मेरे 22nd बर्थडे का है, और उसी दिन मैंने अपनी जान भी गंवा दी थी। आपको पता है, बिल्कुल भी कूल नहीं है, ये तो काफ़ी सैड है। अरे हाँ, मेरा नाम मैस है, मुझे बस इतना ही याद है। मैं एक भूत हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मेरे पास ये हेडफोन्स और साउंड अबाउट कहाँ से आ गया। मैस अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेता है। मैस कहता है, मैं इतनी जल्दी मर गया, ये काफ़ी अनलकी है ना? लेकिन आपको पता है इससे ज़्यादा अनलकी क्या है? तभी एक बर्ड उसके ग्रेव पे पूप कर देती है। मैस कहता है, ये उससे भी ज़्यादा वर्स है। मैस वहाँ पे घूमने लगता है। लगभग हर ग्रेव के पास उनके रिलेटिव्स ऑफरिंग्स देने आए हुए होते हैं। मैस कहता है, मुझे लगता है कि मैं एक लोनली घोस्ट हूँ, इतने सालों में कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया है, इसीलिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि हो सकता है यही कारण है कि अब तक मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ है। अब स्टोरी 2006 में आती है। मैस कहता है, मेरे पास 3 पॉसिबल रीजंस हैं जिसके कारण मेरा पुनर्जन्म अब तक नहीं हुआ है। पहला तो ये है कि शायद मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं हुई होगी। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद किसी ने मेरा फ्यूनरल नहीं किया होगा। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि मुझे मेरे मौत का कारण नहीं पता है। खैर, थर्ड रीज़न कुछ ज़्यादा वैलिड नहीं है क्योंकि मुझे बचपन से ही हार्ट डिजीज़ था। और पहला रीज़न, अगर मैं मरा हूँ तो मेरी लाइफ कंप्लीट तो हो ही गई होगी। तो मुझे लगता है कि अब तक मेरा पुनर्जन्म सेकंड रीज़न की वजह से नहीं हुआ है। मैं आसपास के लोगों को देखकर कहता है, अब तो ये लोग भी बड़े हो रहे हैं। मैं अपने ग्रेव के पास आ जाता है। अब स्टोरी 2007 में आती है। हर साल की तरह इस साल भी लोग वापस ग्रेव में ऑफरिंग्स चढ़ाने आते हैं, लेकिन मैस के पास कोई भी नहीं आता है। मैस मन में कहता है, मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा। अब स्टोरी 2008 में आती है। मैस अपने ग्रेव पर बैठकर सामने वाले घोस्ट के रिलेटिव्स को देखने लगता है। थन अपने फादर के साथ मैस की ग्रेव के सामने से गुजर रहा होता है। तभी थन अपने फादर से पूछता है, इस ग्रेव का कलर बाकी ग्रेव की तरह येलो क्यों नहीं है और ब्राउन क्यों है? थन के फादर कहते हैं, क्योंकि इस ग्रेव का ध्यान रखने के लिए शायद कोई पैसे नहीं देता है। थन कहता है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है। उसके फादर कहते हैं, वे तो मुझे नहीं पता। थन अपने फादर से एक अगरबत्ती लेता है और वहाँ पे जला के रख देता है, और अपने पॉकेट में से एक स्वीट निकाल कर भी वहाँ पे रख देता है और कहता है, ये आपके लिए है। थन मैस की तरफ नज़र करते हुए वहाँ से चला जाता है। मैस ये देख कर चौंक जाता है। थन अपने फादर के साथ अपनी ग्रैंडमा के ग्रेव की तरफ चला जाता है। मैस जैंग और नगुन के पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों भी उसकी तरह भूत हैं। मैस कहता है, ग्रेव विजिटिंग फेस्टिवल में हम ही सबसे गरीब भूत हैं। नगुन कहती है, हम लोग का तो नहीं पता, लेकिन ये गरीब बिल्कुल नहीं है। मैस कहता है, क्या इनकी फैमिली आई है? नगुन कहती है, इन्होंने दूसरे ग्रेव से चुरा कर खाना खाना शुरू कर दिया है। तो जैंग कहता है, हमारे जैसे भूतों को अपना ध्यान रखना आना चाहिए। और वैसे भी उस ग्रेव के भूत का तो पुनर्जन्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली वहाँ पे आती है और उसके लिए बहुत सारी ऑफरिंग्स लाती है। मुझे लगता है कि इसे वेस्ट करने से अच्छा मैं ही यूज़ कर लूँ। जैंग मैस से पूछता है, क्या इस साल तुमसे मिलने कोई आया है? मैस कुछ नहीं बोलता है। जैंग कहता है, क्या तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि कोई तुमसे मिलने आने वाला है? कहता है, कोई नहीं आए, ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये सोचता हूँ कि क्या मैं किसी को भी याद नहीं हूँ। नगुन कहती है, हो सकता है तुम्हारे सारे रिलेटिव मर चुके हों। मैस दुखी होने लगता है। तो नगुन कहती है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जैंग कहता है, तुम मुझे ही देख लो, मेरी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है, ना मैं दुखी हूँ ना मैं खुश हूँ, और वैसे भी जब वक्त आएगा तुम्हारा पुनर्जन्म तो हो ही जाएगा।
नगून कहती है तुम चिंता मत करो, वैसे भी हम तो हैं ना तुम्हारे साथ। मैस कहता है क्या आप लोगों को लगता है कि कोई ह्यूमन हमसे कम्युनिकेट कर सकता है या फिर हमें देख सकता है? नगून ये सुनकर कहती है वो कौन है, मुझे जल्दी से बताओ। मैस उसे सब कुछ बता देता है। तो जेंग कहता है मुझे लगता है तुम सपना देख रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद तुम बहुत वक्त से अकेले हो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि उसने तुम्हें देखा है। तभी एक आदमी आकर मैस के ग्रेव से कैंडी लेने लगता है तो मैस उसके पीछे भागने लगता है। जेंग और नगून मस्ती मजाक करने लगते हैं। अब स्टोरी 2009 में आती है। थन फिर से मैस के ग्रेव के पास आता है और एक ही कैंडी उसे खाया हुआ देखकर कहता है क्या आपको ये पसंद नहीं है, इसीलिए आपने इसे पूरा नहीं खाया है? मैस कुछ बोलने वाला होता है पर कुछ बोल नहीं पाता है। तो थन कहता है क्या आप कुछ और खाना चाहेंगे? मैस कहता है मुझे चॉकलेट और ग्रिल्ड पोर्क पसंद है, लेकिन तुम रहने दो, वैसे भी बहुत गर्मी है। तुम अगर हैट नहीं पहनोगे तो तुम्हें गर्मी लग जाएगी, तो तुम अपना ध्यान रखो। तभी थन वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद आकर वहाँ पे स्वीट केक रखता है। मैस ये देखकर खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम सच में मुझे देख सकते हो? पर थन कुछ भी नहीं बोलता है और ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे उसे देख ही नहीं सकता है। थन बाय बोलकर चला जाता है। मैस उसे थैंक्स कहता है। अब स्टोरी 2010 में आती है। थन फिर से मैस के ग्रेव के पास आता है। मैसी देखकर कहता है तुम सच में मुझे देख सकते हो ना, बताओ मुझे। पर थन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और वहाँ पे अगरबत्ती जला कर रख देता है और वहाँ पे एक पॉलीथीन भी रख देता है जिसमें सामान होता है। मैस देखता है कि उस पॉलीथीन के अंदर चॉकलेट और ग्रिल्ड पोर्क है। देखकर चौंक जाता है और कहता है तुमने तो आज हैट भी पहन रखा है। थन बाय बोल कर चला जाता है। मैस उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता है। तो मैस कहता है मैं अगले साल मीट बॉल खाना चाहता हूँ। मैस खुद को कहता है मुझे पूरा यकीन है उसने मुझे पक्का देखा है। मैस दौड़कर जेंग और नगून के पास आता है और कहता है आपको याद है पिछले साल मैंने आपको क्या कहा था? नगून कहती है हाँ मुझे याद है, बोलो। मैस कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे देख सकता है और मुझसे बात भी कर सकता है। जेंग कहता है तुमने अब तक सपना देखना बंद नहीं किया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बहुत वक्त से लोनली हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैस कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी मेरे साथ तो आप दोनों हैं ही, तो मैं लोनली कैसे हो सकता हूँ? जेंग कहता है मुझे तो लगता है कि ये सब ज़रूर तुम सपना देख रहे हो। मैं जब शुरुआत में यहाँ पे आया था तो मैं भी तुम्हारी तरह था। नगून भी हामी भरती है। तो मैस कहता है कि आप मुझसे बेट करेंगे? अगर अगले साल वो बच्चा मेरे लिए मीट बॉल लेकर आएगा इसका मतलब वो मेरी बातें सुन सकता है। जेंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नगून कहती है कि अगर मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ रहेगा तो मैं ज़रूर देखूंगी। मैस कहता है कि तब तक तुम पुनर्जन्म होने का वेट नहीं कर सकती? जेंग कहता है तुम चिंता मत करो नगून, वैसे भी तुम्हारा पुनर्जन्म इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। नगून पूछती है क्यों? जेंग कहता है बुरे लोगों का पुनर्जन्म बहुत लेट होता है। अब स्टोरी 2011 में आती है। थन मैस के लिए मीट बॉल लेकर आता है पर उसे कहीं भी मैस दिख नहीं रहा होता है, तो वो कहने लगता है कि आप यहाँ पे नहीं हैं। थन वहाँ पे अगरबत्ती जला के रख देता है और कहता है शायद उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। पर तभी मैस पीछे से कहता है अभी तक नहीं हुआ है। देखो मैं सही कह रहा था, तुम मुझे देख सकते हो, तो अब तुम प्रिटेंड करना बंद करो। थन अभी भी प्रिटेंड करने लगता है कि वो उसे नहीं देख सकता है, तो मैस उसके सामने आने लगता है। पर तभी थन के फादर वहाँ पे आते हैं और उसे चलने को बोलते हैं। थन मैस के अंदर से चला जाता है। मैस दुखी हो जाता है। नगून मैस को कहती है मुझे लगता है कि वो तुम्हें नहीं देख सकता है। जेंग कहता है मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो सकता है वो तुम्हें बस डराने की कोशिश कर रहा हो। नगून कहती है आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं या फिर और मारना ही चाहते हैं? जेंग कहता है क्या तुम पागल हो, ये दोबारा थोड़ी ना मरेगा। मैस अपसेट हो जाता है और कहता है आप दोनों ये खा लीजिए, मुझे खाने का मन नहीं है। ये कहकर मैस वहाँ से चला जाता है। नगून जेंग को कहती है ये सब आपकी गलती है, आपको पता है वो कितना सेंसिटिव है, फिर भी आप उससे ऐसी बातें क्यों करते हैं? जेंग कहता है क्या एक घोस्ट भी सेंसिटिव हो सकता है? नगून उसे किक मारती है। मैस सपने में देखता है कि थन उसे हेल्प के लिए बुला रहा है, पर जैसे ही मैस उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता है। तभी मैस की नींद खुल जाती है और वो चौंक जाता है। मैस कहता है वो सपने में इतना डरावना क्यों लग रहा था? मैस खुद को कहने लगता है मैस तुम एक घोस्ट हो, तुम डर नहीं सकते किसी चीज़ से। तभी वो देखता है कि थन उसकी ग्रेव के सामने रो रहा होता है। मैस पूछता है क्या हुआ तुम्हें? थन उसे हक करके कहता है मेरे फादर की डेथ हो गई है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में? मैंने उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखे हैं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तभी थन के फादर सामने ही होते हैं और मैस उन्हें देख पा रहा होता है। थन के फादर की आत्मा मुक्त हो जाती है। ये देखकर मैस थन को कहने लगता है तुम रो मत, अगर तुम रोगे तो मैं तुमसे बात कैसे कर पाऊँगा?
मैस थन को कहता है मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो और स्ट्रांग लोग रोते नहीं हैं। थन जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगता है। मैस कहता है तुम्हारे फादर लंबे और गोरे हैं ना? थन हाँ कहता है। मैस कहता है मैंने उन्हें देखा है। थन कहता है आपने सच में उन्हें देखा है? मैस हाँ कहता है और कहता है तुम जब यहाँ आए थे उससे पहले मैं उनसे मिला भी हूँ और बात भी की मैंने। उन्होंने मुझे तुम्हें कहने के लिए कहा है कि उन्हें पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसीलिए तुम रोना बिल्कुल मत। वो कहीं भी नहीं गए हैं, वो अभी भी ऊपर से तुम्हें देख सकते हैं। थन कहता है वो अभी कहाँ है? मैस कहता है वो अभी हेवन में है, हो सकता है वो तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आए। वो हमेशा तुम्हें देखते रहेंगे, इसलिए तुम रोना बिल्कुल मत, ताकि उन्हें चिंता बिल्कुल ना हो। थन मान जाता है। मैस कहता है तुम मुझसे अब बात कर सकते हो, इसका मतलब तुमने मुझे पहले भी देखा था, है ना? थन स्माइल करके हाँ कहता है। मैस कहता है तो तुमने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया कि तुम मुझे देख ही नहीं सकते हो? थन कहता है मुझे डर था कि मेरे फादर को ये पता ना चल जाए कि मैं एक घोस्ट को देख सकता हूँ, उससे बात भी कर सकता हूँ। मैं पहले भी घोस्ट से बातें किया करता था और मेरे फादर को पता चल गया तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं किसी भी स्ट्रेंजर से बात ना करूँ, वरना वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे और वो मुझे हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं अजीब हो जाऊँ। मैस कहता है तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फादर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्होंने मुझसे बात की है। थन मान जाता है। मैस कहता है तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अभी भी पता नहीं है। थन कहता है मेरा नाम थन है। मैस भी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम मुझसे अगले ग्रेव विजिटिंग फेस्टिवल में भी मिलने आओगे ना? थन हाँ कहता है। मैस कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो ना कि तुम आओगे? थन प्रॉमिस कर देता है। जैंग और नगून बैठकर मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, तभी मैस वहाँ पे आता है। मैस को इतने अच्छे मूड में देखकर जैंग कहता है इसे क्या हुआ है, ये इतना स्माइल क्यों कर रहा है और डांस भी कर रहा है? जैंग मैस से पूछता है क्या बात है? जैंग मैस से पूछता है आखिर बात क्या है? नगून कहती है कि आपको नहीं पता, वो बच्चा इससे मिलने आया था और उसने उससे बात भी की है। मैस खुश होकर हाँ कहता है और कहता है अब आपको यकीन हुआ कि मैं सच बोल रहा था? जैंग कहता है उसने तुमसे बात की तो क्या? मैस कहता है मैं यहाँ पे कितने सालों से अकेला था और अचानक से कोई मुझे देख सकता है, मुझसे बात कर सकता है, ये तो अच्छी बात है ना? नगून कहती है क्या हम तुमसे बातें नहीं करते हैं? मैस कहता है करती हो, लेकिन ये अलग है। जैंग कहता है मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ हम लोग अब घोस्ट हैं, हम लोगों को ह्यूमंस के प्रति फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। जब तुम कुछ फील करने लगोगे तो तुम उसे स्टॉप नहीं कर सकते हो, समझे तुम? तो तुम उससे मिलना बंद कर दो, क्योंकि हम दोनों अब अलग अलग दुनिया में हैं। मैस कहता है मुझे पता है, मैं तो बस यूँ ही बोल रहा था, मुझे बस काफ़ी अकेलापन फील होता है और घोस्ट से बात करके मुझे बोरिंग भी फील होता है। जैंग कहता है अगर तुम हमसे बात नहीं करना चाहते हो तो तुम यहाँ के पेड़ पौधे से बात कर लो। अब स्टोरी 2012 में आती है। मैस कहता है मुझे पता है ह्यूमन और घोस्ट अलग अलग दुनिया में रहते हैं, लेकिन थन एक्सेप्शन है। मैंने उससे पहले बात नहीं की है, वो मेरे पास पहले आया था। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना? मैस ग्रेव विजिटिंग फेस्टिवल में थन का वेट कर रहा होता है, पर वो वहाँ नहीं आता है। मैस दुखी हो जाता है। मैस ये सब एक चिड़िया को बता रहा होता है, तभी पीछे से जैंग पी पी कहने लगता है। तो नगून कहती है आप इसे हमेशा चिढ़ाते क्यों रहते हैं? नगून कहती है क्या हुआ, तुम इतने दुखी हो, वो अब तक आया नहीं है क्या? मैस हाँ कहता है। नगून कहती है हो सकता है वो अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो, वो अगले साल ज़रूर आएगा। जैंग कहता है तुम अब तक उसका वेट कर रहे हो, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। मैस कहता है मैं बिल्कुल वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस बर्ड के साथ खेल रहा हूँ। जैंग मस्ती मजाक करने लगता है तो मैस कानों में हेडफोन्स लगाकर वहाँ से चला जाता है। नगून जैंग को डांटने लगती है। अब स्टोरी 2013 में आती है। मैस को थन जैसा दिखने वाला एक लड़का दिखता है तो उसे लगता है कि वो थन है, तो उसके पीछे जाने लगता है, पर वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। वो बच्चा बाहर चला जाता है। मैस उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर वो उस फील्ड से बाहर नहीं निकल पाता है और वो दुखी हो जाता है। अब स्टोरी 2014 में आती है। मैस कहता है मुझे पता है मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, मुझे इस तरह से ज़िद्दी नहीं बनना चाहिए, लेकिन आप ही सोचो अगर इतने सालों से इस तरह से रहना पड़े और अचानक से एक उम्मीद दिखे, पर वो उम्मीद भी आपको धोखा दे दे, तो सच में बहुत बुरा लगता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।